वो मालिक नहीं थे, उनके घर के थे, एक दो छोटे लड़के थे, जो भी बताया जा रहा है कि 12-13 साल के भी वो नाव चलाने वाले थे। वो मना भी कर रहे थे कि नहीं ले जाएंगे, लेकिन वो जो टहलने वाले थे बोले कि गांव के चलिए निवासी हम लोग जितने लोग थे सब लोगों ने सहयोग किया, सब लोग बचा के 8 लोगों को बाहर किया। बाकी 3 लोग खाली इधर से उधर घूम रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, खाली हौड़ा दे रहे हैं। उसका पानी का हड़ोड़ा दे रहे हैं, ऑक्सीजन लगाए थे लेकिन वो 10 मिनट नहीं रुके अंदर। हम लोग तो 5 गोता लगाए हैं, कितनी देर से हम लोग कूदे हैं, लेकिन वो हमारे तरह भी नहीं कूद पाए बगैर ऑक्सीजन का। हम लोग इतने नहाने के लिए उतरा था, उसके बाद देखा नाव पलटते हुए, दौड़ा वहाँ। ये नहीं देखा कि हम मरेंगे गिजेंगे, उनको बचाने के लिए अपना जान चलो आगे ऐसा बढ़ता रहे, ये लोग बचाता रहे। किस हौसले से हम लोग बचाएंगे किसी को, किस हौसले से बचाएंगे? कोई डूबने दीजिए उसको, जरूरी हम बचाने जाएंगे। अगर ये मर जाते डूब के, इनके परिवार कौन देखता? मरने से बचे। हमारे ऊपर 3 लोग चढ़ गए, हम 3 बार नीचे गए, उसके बाद अपने जोर से ताकत से उन लोगों को बाहर कर फिर अपने नाव में घूम रहे थे। तो हम लोग डांटने के लिए उसको मना किए लोग, लेकिन नहीं मारे भाई। जो चढ़ने वाले चढ़ गए जबरदस्ती, तब वो बच्चे क्या करें, उनका भी दिमाग नहीं काम किया। अब पलटते हुए समय जब डोंगी वहाँ देखे भाई, हम हमारे जो समझ में पूछना चाहिए कि किसने निकाला, कौन आया था आगे, किसने देखा, किसने बच्चों को बचाया। प्रशासन को पूछना चाहिए ये चीज ना। प्रशासन यही नहीं पूछा कि कौन कौन इन लोगों को 12 लोगों को बचाया, तो बताओ किस हिसाब से हम लोग बचाने नहीं दिया, इसलिए हम लोग छोड़े। राकेश है, आनंद, ब्रजेश, बताओ अपने जान पर खेलकर हम लोग बचाए। हम लोग का कोई पुरस्कार ना मिले, कम से कम आके इन लोगों से मिले होते, सम्मान तो देते, कम से कम पूछना तो चाहिए था। अब कुछ पूछा ही नहीं, इग्नोर करके चले गए। बताइए ये लोग को भी मतलब अपनी जान पे खेल के लोगों को देखने नहीं आए कि यहाँ कितने बच्चे मरे, कितने डूबे। ना तो यहाँ विधायक आए, ना कोई प्रधान आया। इनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ कितने बच्चे घटना हुई है, कैसे हुई, वो उनको देखभाल करने के लिए नहीं है कि हमारे गाँव की बात है। इसौरी उनका घर है, रहते हैं लखनऊ, भले रहते हो, लेकिन इसौरी उनका है, विधायक जी का घर। लेकिन आज तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं, कोई पूछने नहीं आया कि यहाँ कैसे दुर्घटना। हम लोग ने यहाँ लगाया। हाँ, उनसे एक बार कहिए 25 फुट डुबकी लगा के दिखाए, डुबकी लगा के नीचे से मिट्टी निकाल के दिखाए 25 फुट डुबकी। यहाँ का कोई भी लड़का निकाल के दिखा था। गाँव के लड़कों से अगर कह दीजिए आप ना, ये 5 मिनट 7 मिनट नहीं लगेगा ना, पूरी नदी पार कर देंगे। और गोताखोर लोग ना 35 फुट नीचे से बालू नहीं इतना निकाल सकते हैं जितना हम पहले भी। फिर अंदर जाना चाहे वो, लेकिन वो जा नहीं पाए, कह रहे हम जा नहीं पाएंगे, यहाँ बहाव इतना ज्यादा है। उससे और बिना ऑक्सीजन के हम लोग चले जा रहे थे, लेकिन वो ऑक्सीजन और रस्सी का सहारा लेते हुए भी नहीं जा पाए। 2 मिनट में ऊपर आ गए, 2 मिनट में ऊपर आ गए। उसको 2-3 घंटे, बाकी जो 3 लोग थे वो नजर में नहीं आए। बाकी जो नजर अरमान है कि बाहर उनको दिखाई दिया, इस अरमान से हम लोग निकाले। जो बुद्धि में नीचे जमीन में चले गए, उनको बुज्जा से अरमान लगा के निकाला गया है। बुज्जा फोड़ते हैं गैस, उसके अरमान से निकाले सांस। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बिड़हर घाट पे आया हूँ। बता दें आपसे कि ये जिला प्रताप अम्बेडकर नगर और थाना जहांगीरगंज। यहाँ की घटना ये है कि आए दिन जो है यहाँ पे नाव चलती हैं, लोग आते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, लेकिन किसी बच्चे को ये नहीं मालूम था कि यहाँ पे आएंगे और हम मतलब सैर करेंगे, नाव में जाएंगे और समस्या हो जाएगी। कहीं न कहीं आज जो सेल्फी है इसमें देखता हूँ, अभी टांडा पुल की बात है, मात्र अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, वहाँ पे सेल्फी लेने चक्कर में 2 लोग मर गए। तो कहीं न कहीं जो युवा वर्ग है उनके लिए भैया ये सबक लेने की आवश्यकता है कि आप सेल्फी लीजिए, लेकिन कम से कम ये बात समझिए कि जो मतलब उसमें बच्चे बैठे हैं वो किसी के मतलब बेटे हैं, उनका जाना कहीं न कहीं इस परिवार के लिए कितना घातक होगा, आप समझिए चीज को। और देखिए ये सरजू नदी है, घाघर जो भी इसको नाम आप दे दीजिए। आए दिन इसमें बता दूं आप, जितना भी लंबाई इसका होगा, टांडा पुल उधर पूरा पड़ता है, वहां भी कई लोग कूद जाते हैं। कहीं न कहीं ये देखिए मृत्यु का कारण बन रहा है। अभी मात्र 10 दिन हुआ है, बस्ती जिले के साइड में जो है 2 बालिकाएं नहाने आए, डूब गई थी। तो कहीं न कहीं अगर जो युवा वर्ग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, विनती भैया, कि आप लोग जब भी मतलब इस नदी में आए ध्यान रखें। लेकिन अब यहाँ जो घटना हो गई, वो घटना जिनके बच्चे थे बेचारे वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन यही है कि जो युवा है उससे मतलब सबक लें, कुछ सीखें। एक भाई साहब हैं, क्या नाम भैया आपका है? अजीज। तो भैया कैसे घटना क्या हुई बताएंगे आप? घटना यही हुई सर, कल जो है दावत वलीमा थी गाँव में, सब लोग शादी में आए थे और जो है ये जो है तैयार होके नदी के किनारे आए टहलने के लिए, उस पार जा रहे थे घूमने के लिए। अच्छा, इसके उस पार? हाँ, उस पार जा रहे थे घूमने के लिए नाव पे। और नाव जो है छोटी थी, जिस पे 5-6 लोग बैठ सकते थे, और उस पे जो है कुछ ज़्यादा ही लोग बैठ गए, 10 से 15 लोग बैठ गए थे। और नाव जो है वजन जो है उसका ज़्यादा होने के कारण जो है नदी में
डूबने लगा वो नाव। जिसका वो नाव था, क्या मतलब वो मालिक भी थे उस पे? वो मालिक नहीं थे, उनके घर के थे, एक दो छोटे लड़के थे, जो भी बताया जा रहा है कि 12-13 साल के भी वो नाव चलाने वाले थे। वो मना भी कर रहे थे कि नहीं ले जाएंगे, लेकिन वो जो टहलने वाले थे बोले कि चलिए हम देख लेंगे। वहाँ पे 2-3 लड़के और भी थे, नाव पे बैठे थे, वो बोले कि हम भी हैं साथ में। तो जब आगे नाव बढ़ी तो नाव जिस तरह आगे बढ़ती गई और पानी की गहराइयों में जा रही थी और पानी हल्का हल्का डूब जो है उस पे चढ़ने लगा और जो है नाव जो है करवट होकर इधर से उधर हो गई। उसे बता दूं कि जो आज के युवा वर्ग हैं वो अपने चाहे घर पे हो चाहे कहीं भी हो वो किसी की बात नहीं मानते हैं। आप युवा हैं, ठीक है, आप अपने माता पिता की बात मत मान लो, कम से कम आप सोचो कि आप छोटी सी गलती ने कम से कम 15 कितने बच्चे थे भैया उसमें जो है 15 लड़के बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2-3 जेंट्स थे और सब लेडीज थी जी। इसमें कितने लोग बचे हैं वास्तव में? उसमें 12 लोग बच चुके हैं, जो 2 हॉस्पिटल में भर्ती थे रामनगर। अभी तो जो है ठीक ठाक है, सब घर पे चले गए अपने। और जिसमें से 3 लोग डूब गए थे, वो जो है 3 लाश जो है 24 घंटे के बाद जो है आज जाके मिली। वो आपस में जो पानी पीने के बाद ऊपर हुई लाश, उसके बाद वो तैरने लगी। तो यहाँ के जो निवासी लोग थे, हमारे यहाँ मझवार बस्ती के सब नाव वाले गाँव वाले मिल के उनको बचाए, लेके लाश। मतलब ये रहा कि जो लोकल लोग हैं काफी सहयोग किए। जी जी जी। बहुत सहयोग किए। लोकल लोग जो यहाँ के थे, जब लाश तैरने लगी तो नाव लेकर गए, वहाँ से पकड़ के लेकर आए, उसको किनारे किए हैं। ये जो एनडीआरएफ वाले दौड़ रहे हैं ये भी कुछ किए? वो लोग नहीं पाए, वो लोग नहीं लाश पाए, नहीं वो लोग नहीं पाए। गश्त किए हैं इधर उधर, लेकिन लाश जितनी भी मिली है, गांव के जितने निवासी हैं उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने पकड़ा नाव के सहारे। वैसे मैं एक बात और भी कहूंगा कि जैसे टांडा जो बस्ती वाला साइड है, वहाँ भी जो स्थानीय लोग जो खेती करते हैं उस मतलब बालू पर, वो लोग जब वहाँ 2 बालिकाएं डूबी वही 2 निकालते हैं। तो मैं कहूंगा कि एनडीआरएफ वाला तो ठीक है, लेकिन कम से कम जो यहाँ लोकल हैं 4 या 5 लोगों को कम से कम गवर्नमेंट नियुक्त करे, उन्हें कुछ भी जो भी कुछ सहयोग दे हर महीने का, क्योंकि जब तक एनडीआरएफ आएगी तब तक पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। तो जो यहाँ के लोकल हैं उनको कुछ सहयोग किया जाए, कम से कम ना गवर्नमेंट दे पाए, कम से कम आसपास के लोग कुछ सहयोग करें, क्योंकि जब तक एनडीआरएफ आए तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा और बच्चे मिलेंगे नहीं। क्यों भैया? जी जी बिल्कुल, जब तक वो आएंगे तब तक सब लोग डूब जाएंगे। अगर गांव के निवासी ना रहते तो सारे लोग डूब जाते। और इसमें जितना भी मतलब कार्य हुआ सब आसपास के लोग? जी जी, सब गांव के निवासी लोग जितने लोग थे सब लोगों ने सहयोग किया, सब लोग बचा के 8 लोगों को बाहर किया, बाकी 3 लोग डूब गए आपके सामने। और एनडीआरएफ क्यों घूम रहे हैं गाड़ी में? जी जी, इधर से उधर घूम रहे हैं, घूम ही रहे हैं। हाँ, और नहीं कुछ कर रहे हैं। कल से देख रहा हूँ खाली इधर से उधर घूम रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, खाली हौड़ा दे रहे हैं। पानी का हड़ोड़ा दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। हाँ बस, हाँ जी सर, यही सब हुआ है। सब जो गोताखोर ने कैसे क्या किया भैया? वो ऐसे कूदे थे, उसके बाद तैरने लग गए, तैरने लग गए, उसके बाद आके ऊपर बैठ गए। बोले मेरी सांस फूलने लग गई है, मैंने कूद पाऊंगा। सांस फूल रहा उनका? हाँ, बोले हम नहीं निकल पाएंगे अब। ये जैसे वो थे, लेकिन वो ऑक्सीजन लगाए थे, लेकिन वो 10 मिनट नहीं रुके अंदर। हम लोग तो 5 गोता लगाए, कितनी देर से हम लोग कूदे हैं, लेकिन वो हमारे तरह भी नहीं कूद पाए। बगैर ऑक्सीजन कम लोग इतने पानी में थे, लेकिन ये लोग। तो मैं ये कहूंगा कि सरकार को इस बात पे ध्यान देते। योगी जी आप इस बात समझिए, मैं इस ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का मेरा एक उद्देश्य है। इस धूप में दौड़ के आया हूँ, इसलिए नहीं आया हूँ, मुझे शौक है, मैं इसलिए आया हूँ दिखा दूं कि रियलिटी यहाँ पे क्या है। 15 बजे डूबने वाले थे नाव पे, बेचारे वो लोग अपने यहाँ पे संबंधी के आए थे और टहलने के उद्देश्य पे नाव पे चढ़ गए। वो लोग, नाव डूबने वाला था, लेकिन ऐसे ऐसे जो यहाँ पे लोकल लोग हैं, जो गोताखोर के बाप कह सकते हैं, इन लोगों के पास इतना अनुभव है कि जितना एनडीआरएफ वाले ऑक्सीजन देते हैं, ये बेचारे इनने खुद उतना भरा हुआ ऑक्सीजन। ये हालत इनका है। इनका ये कहना है कि अगर एनडीआरएफ आए या ना आए हमसे नहीं मतलब, लेकिन अगर इन लोगों के लिए अगर कोई व्यवस्था हो जाता आजीविका के लिए, 10,000 कुछ ऐसा कोई व्यवस्था अगर हो जाता, बेचारे बॉम्बे दिल्ली नहीं जाते। लेकिन अब मजबूरी ये है कि आज ये मजबूर होकर के बाहर जा रहे हैं। ये महोदय अगर ना होते तो आज जो 12 बच्चे बचे हैं वो नहीं बचे होते। क्यों भैया? हाँ, नहीं बचते। हम मौजूद है, हम लोग देखने के बाद 12 बच्चों को बचाए अपने जान पर खेलकर। हाँ, सबसे इधर बचाने का। हाँ। अच्छा, उस समय आप कहाँ पे थे जब? बस एकदम मौजूद, मैं नहाने के लिए उतरा था, उसके बाद देखा नाव पलटते हुए, दौड़ा वहाँ। ये नहीं देखा कि हम मरेंगे गिजेंगे, उनको बचाने के लिए अपना जान खेल कर बचाए। और 2-3 लोग थे, वो लोग को बुलाया, वो लोग भी पहुंचे, बचाए। राकेश, आनंद और ब्रजेश, मैंने 4-5 लोग मिलकर हम लोग बचाए 12 लोगों को। बाकी 3 लोग नजर में नहीं आए, इसलिए क्या करें, बुड्डी मारे हम लोग, बहुत मारे, लेकिन नहीं मिले वो।
वैसे मैं एक बात और कहूंगा कि सोचने वाली बात है, ऐसे ऐसे महान लोग अगर ये आज अगर डूब गए होते, सपोज दैट मान लो अगर डूब गए होते तो बताओ आखिर में इनके परिवार कौन देखता। 12 बच्चों को बचा लिए, लेकिन आज भी कोई नहीं आया कि भैया कौन बचाया, किसने बचाया। इनको पुरस्कार मैं यही कहूंगा कि डीएम साहब आप बहुत ही अच्छे और बहुत ईमानदार डीएम है अम्बेडकर नगर के। कम से कम ऐसे ऐसे जो महान लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अगर इन्हें पुरस्कार मिल जाता है, इनका हमारा पुरस्कार मिला कि मान लो चलो ये लोग बचाए, लेकिन कोई कुछ नहीं खोजा। अगर इन लोग मैंने यहाँ के इनका हौसला बढ़ाएंगे, चलो आगे ऐसा बढ़ता रहे, ये लोग बचाता रहे। किस हौसले से हम लोग बचाएंगे किसी को, किस हौसले से बचाएंगे? कोई डूबने दीजिए उसको, जरूरी हम बचाने जाएंगे। अगर ये मर जाते डूब के, इनके परिवार कौन देखता? मरने से बचे, हमारे ऊपर 3 लोग चढ़ गए, हम 3 बार नीचे गए, उसके बाद अपने जोर से ताकत से उन लोगों को बाहर कर फिर अपने बचे उनको बचाए। अगर ये युवा अवस्था ना इनका होता, आज ये भी डूब गए होते। तो ये तो वही हुआ सनम, हम भी डूबे तुमको लेके डूबे। ये हाल बेचारा इनका हो जाता, इनकी बीबी बेचारों कहाँ जाती, बच्चे कितने बच्चे आपके? हमारे बच्चे 4 हैं। बताइए, 4 बच्चे आज गए काम से। तो कम से कम ये जो है प्रशासन को ये जिम्मेदारी निर्वहन कर चाहिए, कम से कम कि जो बेचारे ऐसे ऐसे लोग इन्हें पुरस्कार मिले, इन्हें कम से कम महीने कुछ मतलब व्यवस्था मिले कि ये बेचारे यहाँ पे उत्साह पूर्वक काम करें। जब आप उसमें नहाने जा रहे थे, बच्चे मतलब नाव में घूम रहे थे, बच्चे नाव में घूम रहे थे, तो हम लोग डांटने के लिए उसको मना किए लोग, लेकिन नहीं मारे भाई। जो चढ़ने वाले चढ़ गए जबरदस्ती, तब वो बच्चे क्या करें, उनका भी दिमाग नहीं काम किया। अब पलटते हुए समय जब डोंगी वहाँ देखे, भाई हम हमारे जो समझ में, हमने नदी में कूदा बचाने। भैया बताइए कितना गहराई रहा होगा? गहराई कम से कम 30-35 फुट है वहाँ पर। हमारे हाइट कितना लगभग? बहुत ज्यादा, 35 फुट मान लीजिए। हम लोग जमीन पकड़ कर टोए हैं, लेकिन तब भी नहीं हाथ में। नीचे आप जाते हैं? नीचे गए हम, उतने नीचे डूबे हैं, उतने नीचे जब गए वहीं पे हम लोग भी उतने नीचे हम भी गए थे। 25-30 फुट नीचे गए थे। समझ रहे होंगे लुंगी उंगी पहरे उसी में से हम निकले, ऐसे घूम रहे हैं। नहीं भैया, ये लोग महान योद्धा हैं। ये लोग इतना बेचारे परिश्रम करते हैं, अगर इनकी कहानी लिखी जाए तो मतलब पेपर कम पड़ जाएगा। समझिए कि उस मतलब 30-32 फीट में जा करके कह रहे हैं, जब कोई हम लोग का उठुआ ही नहीं हुआ, इसलिए हम क्या डूबे अब उसमें। बैलू बेकार, जब आगे पनडुब्बी दौड़े। कोई प्रशासन को पूछना चाहिए कि किसने निकाला, कौन आया था आगे, किसने देखा, किसने बच्चों को बचाया। प्रशासन को पूछना चाहिए ये चीज ना। प्रशासन यही नहीं पूछा कि कौन कौन इन लोगों को 12 लोगों को बचाया, तो बताओ किस हिसाब से हम लोग बचाने जाए। इसलिए आप हो गया, किसने बचाया, कोई नहीं पूछा, हम लोग कोई उठवा नहीं दिया, इसलिए हम लोग छोड़े। राकेश है, आनंद, ब्रजेश, बताओ अपने जान पर खेलकर हम लोग बचाए, हम लोग का कोई पुरस्कार नहीं मिला। मैंने कि हम लोग कुछ नहीं चाहिए, पूछे भी नहीं कि हाँ कौन बचाया इनको, कि नहीं बचाया, कैसे बचे लोग 12 लोग, कोई नहीं पूछा उनको। पुरस्कार मिले या ना मिले, कम से कम आके इन लोगों से मिले होते, सम्मान तो देते, कम से कम पूछना तो चाहिए था। अब कुछ पूछे ही नहीं, इग्नोर करके चले गए। बताइए, ये लोग को भी मतलब अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाए क्या? वही बात है ना। अभी इनको कुछ हो जाता फिर क्या होता सर? आप बताइए, अगर ये डूब जाते, कोई प्रधान यहाँ तक देखने नहीं आया कि हाँ कितने बच्चे मरे, कितने डूबे। ना तो यहाँ विधायक आए, ना कोई प्रधान आया। इनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। अब बताइए, अब विधायक जी आपके ऊपर आरोप लग गया, ना तो विधायक आए ना सांसद आए, आप लोग आखिर में इन्हीं जनता के वोटों से बनते हैं, और इन्हीं जनता के वोट से आप घूमते हैं बड़े बड़े अच्छे कारों में, गाड़ियों में। उनका मौका नहीं मिला है कि हाँ कितने बच्चे घटना हुई है, कैसे हुई, वो उनको देखभाल करने के लिए नहीं है कि हमारे गांव की बात है। इसौरी उनका घर है, रहते लखनऊ भले रहते हो, लेकिन इसौरी उनका है, विधायक जी का घर। लेकिन आज तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं, कोई पूछने नहीं आया कि हाँ कैसे दुर्घटना हुई है यहाँ तक। वैसे मैं कहूंगा कि हिंदू मुस्लिम करने वाले ये भी देख लो। यहाँ आप भैया क्या नाम का है? मोहम्मद शफीक अंसारी। मोहम्मद शफीक अंसारी जी हैं। यहाँ कोई हिंदू नहीं है? अब सोच लीजिए, यहाँ ना हिंदू देखा ना यहाँ मुस्लिम देखा, सब लोगों ने एकता की मसाल यहाँ पे दिया और बच्चों को बचा लिया। लालचंद, हमारा लालचंद माझी जी हैं। आप लोग जब वोट होगा तो क्या करेंगे भैया? ऐसा है, देख लो टांडा के साइड में जहांगीरगंज में कितने टोला मुस्लिम हैं, कितने निषाद हैं, कितने कौन हैं, उनको पकड़ लो, उनको रुपया दे दो। और बता दें, कम गलती जनता की भी नहीं है, जनता भी उतना ही जिम्मेदार है जितना आज नेता जिम्मेदार हैं, क्योंकि यही जनता देखती है ये मुस्लिम कैंडिडेट है, इसको हम वोट देंगे। आप देंगे हिंदू वोट, उसको वोट देंगे। भैया ऐसा मत कीजिए, क्योंकि नेता किसी का होता नहीं है।
ये भी जान लीजिए। आज यहाँ वो बच्चे अगर बचाए गए तो ऐसे ऐसे बेचारे महान लोग जो कम से कम हिंदू मुस्लिम नहीं देखे अपनी जान बाजी लगा दिए। आज अगर बेचारे इनको कुछ हो गया होता तो इनका परिवार कौन देखता, इनके बीबी कौन देखता, बच्चे कौन देखता, बताइए भैया। कौन देखता? हाँ बीबी बच्चों कौन देखता? अगर हम लोग डूब जाते अपने जान पर 2 घंटा लगाया गया, आज भी 2 घंटा गोता हम लोग ने यहाँ लगाया। हाँ आप भी उसमें थे? हाँ हम भी थे उसमें। बता दूं मैं आपको, ये देखिए ये बाबा जी का देख लीजिए, इनका अवस्था देखिए ऐसे ऐसे। ये अच्छा, आप में ये मतलब ऊर्जा कहाँ से आती है? हैं? ऊर्जा कहाँ से आई है? अरे उतना जनून, उस समय इतना जनून पैदा हो जाता है कि 25 फुट और 20 फुट हम हल सकते हैं। आप भी अंदर गए थे? अंदर गए थे, अभी भी गए थे। हाँ अभी निकले। अब देखिए एनडीआरएफ के लोग इतना युवा हैं, सब लोग 35 साल 40 साल के होंगे। खो रहे थे, उनसे एक बार कहिए 25 फुट डुबकी लगा के दिखाए, डुबकी लगा के नीचे से मिट्टी निकाल के दिखाए 25 फुट डुबकी। यहाँ का कोई भी लड़का निकाल के दिखा सकता है। गांव के लड़कों से अगर कह दीजिए आप ना, ये 5 मिनट 7 मिनट नहीं लगेगा ना, पूरी नदी पार कर देंगे। और गोताखोर लोग ना 35 फुट नीचे से बालू नहीं इतना निकाल सकते हैं जितना हम लोग कर देंगे। कल यही थे, मट्टी 30 फुट से निकाले थे और मारे हम लोगों के ऊपर मट्टी 30 फुट के नीचे से इन लोगों ने निकालेंगे सर, गोताखोर वाले निकालेंगे। हम लोगों ने 20-25 फुट के 20-25 फुट। अगर जो आज काम, अगर गोताखोर डुबकी लगाए, निकाले डुबकी लगाएं, लेकिन कहते हैं 30-40 फुट नीचे नहीं जा मिलेगा। नहीं जा। इसी जगह है लाश, इसी जगह। मैं कल से बोल रहा हूँ कि लाश इसी जगह गोताखोर है, कंकर में है। भैया इसे बताइए, सुनिए, गोताखोर जब जैसे यहाँ पे दौड़ रहे थे तो वो क्या कर रहे थे? बस ना लेके इधर उधर दौड़ रहे थे, हलोरा मार रहे थे, और बस क्या किया, हलोरा मार रहे थे। बस ऑक्सीजन पहने भी, एक बार ऑक्सीजन पहने भी, फिर अंदर जाना चाहे वो, लेकिन वो जा नहीं पाए। कह रहे हम जा नहीं पाएंगे, यहाँ बहाव इतना ज्यादा है उससे। और बिना ऑक्सीजन के हम लोग चले जा रहे थे, लेकिन वो ऑक्सीजन और रस्सी का सहारा लेते हुए भी नहीं जा पा रहे थे अंदर। ऊपर आ गए 2 मिनट में, ऊपर आ गए 2 मिनट में सांस फूल गया। ऊपर आ गए 2 मिनट में।